ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वजह से आपकी सेल जो है क्लोज नहीं हो पाती। काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं हमारे लीड्स के जब हमारे पास आते हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्यूरीज रहती है, कभी ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो देन आप लोगों की काफ़ी डिमांड के बाद मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना विदाउट स्किप किए हुए। जितने भी सामने वाले लीड के ऑब्जेक्शंस रहते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। स्किप करके देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी शायद छूट भी सकती हैं। ठीक है, एक बार वीडियो पूरा देख लोगे तो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं रहेंगी। यूट्यूब पे आप दूसरे पर्सन की किसी की वीडियो देखते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके, तो वहाँ पे 4-5 पॉइंट्स ही बताते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट के लीड के, तो इस वीडियो के अंदर उस टॉपिक पे बात होने वाली है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर ठोक देना, एंड कमेंट में बता सकते हो कि कैसी लगी। ओके, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ऑब्जेक्शन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। काफ़ी सारी लीड्स होती हैं तो सब लोगों के अलग अलग तो ऑब्जेक्शंस रहते हैं, कोई किसी की कम पूछा कोई ज़्यादा। बट सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही आता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये कोई चेन सिस्टम तो नहीं है, बंदे जोड़ने जैसा काम तो नहीं है, टीम बनाने जैसा काम नहीं है। तो आपको थोड़ी सी अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग हर जो होती है ना, सब थोड़ी थोड़ी अलग टाइप की होती है और थोड़ी बहुत सिमिलर भी लगती है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि कोई भी कंपनी की जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट होते हैं उनको जस्ट सेल करना होता है, सेल करके छोड़ दो, वहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है। चाहे कंपनी का वो जो प्रोडक्ट डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल टाइप का। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें नेटवर्क बनाना ही पड़ता है, एक बंदे के बाद एक बंदे के बाद एक बंदा। ठीक है, एंड उसको थोड़ा सा सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसको जोड़ के रखना पड़ता है, ताकि उस बंदे की तरफ से वो जब जब काम करेगा तो उसकी वजह से हमें पैसिव एक्स अमाउंट हमें मिलती है, जो बिना कोई काम किए हुए जनरेट होती है। बट एफिलिएट मार्केटिंग में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, कि हम सामने वाले बंदे को सिखाएं, उसको जोड़ के रखें तो वो काम करेगा तो हमें उसकी वजह से पैसा मिलते रहेगा। नो वेज। नॉर्मल जो ऑफलाइन बिजनेस होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है कि सामने वाला बंदा अपना प्रोडक्ट सेल करके छोड़ देता है, देन उसको कमीशन मिल जाता है। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन बिजनेस उठा के देख लो। बट जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें क्या रहता है कि वहाँ पर टीम क्रिएट करनी ही पड़ती है, और कोई बंदा हमारे साथ एनरोल करता है तो वहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एंड चेन बनाना, बंदे जोड़ना, इसको ना आप इस एग्जांपल के थ्रू जो है ना सोल्व कर सकते हो। बोल सकते हो कि जो डॉक्टर होता है उसके पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं, क्या वो चेन बना रहा है एक के बाद एक के बाद। कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक, वहाँ पे भी तो लोगों का नेटवर्क होता है, वहाँ पे भी तो टीम बन के ही काम हो रहा है। तो क्या आप उसको नेटवर्क बोल दोगे क्या? ठीक है, नहीं ना। तो क्या है, एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कोई काम कर रहा है तभी तो उसको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। ऐसे तो कोई मशीन नहीं कि उसको पैसा ऐसे ही मिल जा रहा है। ठीक है, बिना कोई काम किए पैसा नहीं मिलेगा। कहीं पे भी अगर आप बाहर जा रहे हो तो किसी के लिए काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो बोल दो कि ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, ना ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ही यहाँ पे बंदे जोड़ने का काम है। ठीक है, आपको जस्ट उसके कोर्स की जो है वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर उसको वो नीड है, वो पर्सन इंटरेस्टेड है उसको बाय करने में, तो आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये कोई च्विंगम मार्केटिंग नहीं है कि आपको किसी पर्सन को चिपकना है। ठीक है, अट्रैक्शन मार्केटिंग है, एंड देन उसको कंफर्ट फील होने दो इस बिजनेस के लिए, एंड सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करो ताकि वो एनरोल। तो चलो ऑब्जेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। लीड ये बोलती है कि कहीं स्कैम तो नहीं है, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से हैंडल करना है कि देखो, कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड है, जीएसटी पे करती है, और जो कंपनी जीएसटी पे करती है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ रही होती है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें फेक नहीं हो सकती। और बोल सकते हैं कि कंपनी को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ना जो सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड हुए हैं, एमएसएमई, आईएसओ, जीएसटी, उद्यम सर्टिफिकेट्स, इस टाइप से आप बता सकते हो। ठीक है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कैसे है, इसके लिए आप एक गूगल से जो है ना सर्च करके एक वीडियो बना लो, प्राइवेट लिमिटेड mca.com करके जब आप सर्च करते हो वहाँ पे, तो एक मैं एक अलग से वीडियो मैंने बना रखी है अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना, आप अपनी वॉइस में बना सकते हो। ठीक है, तो बोल सकते हो कि कंपनी को 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है, एंड कोई कंपनी फेक या फ्रॉड होती तो 2-4 महीने में, 6 महीने में चली जाती, 2.5 साल तक नहीं टिकती। और इस कंपनी के रिगार्डिंग ना जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, अहमदाबाद न्यूज़, एशिया न्यूज़, और भी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज़ भी आई हुई है।
ठीक है। इस प्लेटफॉर्म ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर चुके हैं, लाखों लोग यहाँ पे अर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी तरफ से एक बार गूगल से इंक्वायरी कर लीजिए। ठीक है, आपको सारे लीगलिटी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन नंबर थर्ड, जब लीड ये बोले कि आप मेरा पैसा लगा दीजिए, मेरे अर्निंग होने के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है? बोल दो कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा आपको ही लगाना पड़ेगा, अपना रिस्क खुद लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हो, अदर चीज़ों के लिए भी तो पैसा लगाते हो ना, इतना महंगा फ़ोन है, हर मंथ आप इंटरनेट रिचार्ज करते हो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तो आप ये नहीं बोलते कि आपके पास पैसा नहीं है। जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की आती है, वन टाइम इन्वेस्ट करने की आती है, तब आप लोग बोलते हैं कि सामने वाले, चलो मान लो अगर आपके पैसे मैं लगा भी दूं, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप कितने लोगों का पे करोगे? ठीक है, और आप जब मैं अगर लगा भी रहे हूँ आपके पैसे, तो क्या आप मेहनत कर पाओगे? क्या आप सीख पाओगे? क्या आप ग्रो कर पाओगे? ठीक है, जब आप खुद मेहनत करते हो, खुद पैसा लगाते हो, तो वहाँ पे एक अलग टाइप की फीलिंग आती है, मेहनत करने की भी, सीखने की भी, कि मैंने रिस्क लिया, मैंने पैसे उधार लिए हैं, मुझे रिटर्न भी करने, मुझे सीखना भी, तो वहाँ पे एक अलग टाइप की मेहनत करने की फीलिंग आती है। ठीक है, वहाँ पे आप जल्दी ग्रो कर पाते हो। तो वही अपना रिस्क खुद लो, हर एक चीज़ में भी तो लेते हो ना, तो यहाँ पे आप पैसा अरेंज कर सकते हो। एमरजेंसी घर में आ जाए तो वो टाइम पे आप किसी भी पर्सन को या डॉक्टर को ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं इलाज करवा सकता, छोड़िए, रहने दीजिए। ठीक है, इतनी बड़ी या भारी भरकम अमाउंट आपको इन्वेस्ट नहीं करनी कि आपको 20-30 हज़ार रुपये, लाख रुपए लगाने, 2-4 हज़ार रुपये की बात है, जो भी आप अरेंज कर पा। ऑब्जेक्शन नंबर 4, अगर लीड आपसे ये बोले कि मुझसे नहीं हुआ तो मैं कैसे कर पाऊँ, तो आपको ये बोलना पॉजिटिव वे में कि यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल की, 0 to 100 लेवल की, जैसे बच्चों को ABCD सिखाई जाती है वैसे यहाँ पे सिखाया जाएगा। बाकी मैं उनको ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे 14-15 साल के बच्चे इतना अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, देन उन्हें कुछ प्रूफ भी शो कर सकते हो। ठीक है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का अर्निंग शो कर सकते हो, जॉब पर्सन है जॉब पर्सन के रिलेटेड बोल दो। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने के बाद तो कोई भी पर्सन ईजिली ग्रो कर सकता है। जब हम स्कूल या कॉलेज में कभी भी एडमिशन ले रही हैं तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं आता होता, बट वहाँ पे अगर सामने से गाइडेंस मिल रही है तो देन हम सीख भी लेते, ग्रो भी कर लेते। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर और बंदे यहाँ पे कर पा रहे तो आप भी तो कर सकते हो ना। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अर्निंग भी डेफिनेटली कर लोगे अगर आप मेहनत करो, चीज़ें सीख रहे हो एंड देन सिखाया जा रहा है, तो आप कमा भी लोगे, ग्रो भी कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको ऐसे मोटिवेट करना है, ऐसे उसको पॉजिटिव वे में बात करने की बोल दो कि दुनिया में अगर कोई भी काम को अगर कोई एक बंदा, दो बंदे कर रहे हैं तो उनको सक्सेस मिल रही है तो आपको भी मिल सकती है, बाकी यहाँ पे तो लाखों लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो देन स्टार्ट कीजिए। ओके, तो इसको ऑब्जेक्शन नंबर 5, अगर लीड आपसे ये बोले कि सोच कर बताऊंगा या फिर थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगी, तो आप उसको ये बोलना कि भाई, अगर जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ऑलरेडी आप बहुत सोच चुके हो, आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, एंड अभी किस चीज़ के लिए लेट करना है आपको? अभी आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, आपको अच्छा लगा बिजनेस, तो स्टार्ट कीजिए। या फिर अगर वो 2-3 दिन का टाइम ले रहे हो तो उसको थोड़ा बहुत टाइम आप दे सकते हो। बाकी बोल दो कि टाइम वेस्ट करने से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आपका जो भी क्वेश्चन क्यूरीज है मेरे सामने रखिए, मैं उसको सोल्व करके देती हूँ, एंड देन स्टार्ट कर कीजिए। जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना डिले हो जाएगा, उतना मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और सोचने से अच्छा है कि आप आज ही स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप इनकम भी जनरेट कर पाओगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका, बहुत सोच चुके हैं आपने, अपॉर्चुनिटी के लिए इसने मैसेज किया ना कि आपको कुछ अच्छा मिले, देन आप स्टार्ट करो, आप कमा पाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है वो एक अलग बात होती है, बट बाकी यही है कि आप स्टार्ट कीजिए। सोचने से कभी पैसा नहीं आता। बाकी बोल सकते हो कि मैंने भी 2-4 दिन में जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, जो पर्सन एक्शन लेता है वही अपनी लाइफ में ग्रो करता है, बिकॉज टाइम वेस्ट करने से सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर ये प्रीशियस टाइम आपके पास बीत गया ना तो ये लौट के आने वाला नहीं, क्योंकि बीते हुए टाइम के पास भी टाइम इतना नहीं है कि जो टाइम बीत गया वो आपको लौटा के दे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। बाकी बोलिए कि स्टार्ट कीजिए और इनकम जनरेट कीजिए। ऑब्जेक्शन नंबर 6, अगर लीड आपसे ये बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो आपको इसे ऐसे सोल्व करना है कि भाई पैसे नहीं है तभी तो कुछ करना है, पैसे होते तो क्यों ही कुछ करने की जरूरत होती, आप अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। ठीक है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ ना कुछ ऐसा नया स्टार्ट किया। और यहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करने आ रहे, तो बिजनेस फ्री में नहीं होते हैं। ठीक है, बिजनेस करने में पैसा लगता ही है, पैसा नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कल को आप अपनी जनरेशन को जब आगे लेके जा रहे हो, आप बच्चों को पढ़ाओगे या फिर कोई भी चीज़ को
जरूरत होती है तो वहाँ पे पैसा लगता ही है, ठीक है। तो वो टाइम पे आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं है तो आप अरेंज करके कुछ ना कुछ करोगे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बोल दो कि यहाँ पे आपको ये चीज़ को ऐसा मान के चलो कि 20 लाख का प्लॉट आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। इतनी अच्छी कम रेंज में और इतनी अच्छी जगह पे, जो आपको अगर आपने अब मिस कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को तो आप क्या पता ये बाद में आपको ना मिले। हमारे पास स्लॉट्स बहुत कम रहती है। इस टाइप से जो है आप एक टाइप की जो है एमरजेंसी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो लीड भी जो है ना क्लोज हो सकती है। बोल दो फ्री गेम में आज के टाइम पे क्या मिलता है, इस टाइप का भी आप जो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्शन नंबर 7, अगर लीड आपसे बोले कि क्या ये बिजनेस फ्री में नहीं हो सकता, या मैं तो सोच रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे फ्री में मिल जाए, तो बोल दो कि भाई अगर आप मार्केट में कुछ भी जा रहे हो, कोई भी शॉप पे या कहीं पे भी कुछ भी खरीद रहे हो तो पैसे तो लगते हैं ही ना, ठीक है। बिजनेस में कौन सी चीज़ फ्री में मिलती है और बिजनेस कब से फ्री में स्टार्ट होने लगी, पहले आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे आप अमाउंट किस चीज़ का इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको सिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। जो दोनों चीज़ें बिल्कुल भी फ्री में नहीं होती, कॉलेज में भी पैसा लगा रहे हो, डिग्री पे भी पैसा लगा रहे हो, कुछ खरीदने में पैसा लगा रहे हो, तो बिजनेस भी नॉर्मल एक चाय का ठेला 20-30 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, तो आपने कैसे सोच लिया फ्री में हो जाएगा, ठीक है। जो बजट है उससे आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पूरा सोशल मीडिया सर्च करके देख लो, फ्री जैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। आज की डे में पानी भी पैसों में मिलता है, ठीक है। तो आप ऐसे से एग्जाम्पल्स जो है दे सकते हो कि भाई आपके हाथ में जो फ़ोन है क्या वो फ्री में आया है, जो आप इंटरनेट रिचार्ज करवाते हो पर मंथ क्या वो फ्री में है, क्या आपने जो कपड़े वपड़े पहन रखे, जूते पहन, क्या वो फ्री में है क्या। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखो, हर एक चीज़ पैसे में आई है, ठीक है। तो फ्री की चीज़ें छोड़ दो, फ्री की चीज़ से बंदा कभी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, ना ही वो मेहनत कर पाता, ना जाओ ज़्यादातर टाइम तक टिक पाती है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप समझाना होगा आपको अपनी लीड को, ठीक है। तो इसका ऐसे सोल्व करना, ओके। ऑब्जेक्शन नंबर 8, लीड जब आपसे ये बोले कि तुमने कितना कमा लिया, देखो जब अगर आपकी कुछ इनकम जनरेट हुई है, ठीक है, जो भी आपकी अर्निंग हुई है जेनुअली उसको ये बता दो कि हाँ मैंने इतना अर्न कर चुका हूँ, तो उसको कुछ प्रूफ शोर कर सकते हो, जितना भी आप कमाए हो जो भी बैंक के प्रूफ्स रहते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, आपकी कोई भी अर्निंग स्टार्ट नहीं, तो आपको यही बोलना है कि मैंने अभी इतने डेज पहले बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। या फिर 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, जितने भी डेज से आप स्टार्ट किया, फिर बोल दो कि मेरे को 10 डेज हुए हैं इस बिजनेस को कंटिन्यू किए हुए, मैंने अभी सीखा है, अभी मैंने वर्क स्टार्ट किया, तो मेरा टारगेट है कि मैं 1 मंथ के अंदर यहाँ पे 100+ जो है लीड्स इकट्ठी करने वाला हूँ, ठीक है। और इतने लोगों में से मेरी जो है 10 to 15 जो है सेल क्लोज होने ही वाली है, तो मेरा टारगेट है कि मैं इतना अर्न जो है कर ही लूँगा। बाकी आप मुझे बताइए, आप मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि तुमने कितना कमाया, तो मैं यही क्वेश्चन आपसे करूँ कि आपने कितना कमा लिया, आपने आज तक का क्या उखाड़ा है। आप अगर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट भी करोगे या मैंने कुछ अर्न किया भी है, तो आप भी तो 0 लेवल से स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को आपको ऐसे सोल्व करना है कि भाई आप भी 0 से ही स्टार्ट करोगे, तो आप स्टार्ट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि उसने कितना कमाया, आप ये सोचिए कि उस बंदे ने एक्शन लेके बिजनेस तो स्टार्ट किया, उसने कुछ ना कुछ सीखा, वो आपसे 2 कदम आगे है, ठीक है। तो आप उसको ये ऐसे सोल्व कर सकते हो, ओके। ऑब्जेक्शन नंबर 9, अगर आपकी लीड आपसे ये बोले कि मेरी दोस्त ने भी किया था बट कुछ नहीं हुआ, तो आपको उससे ये पूछना है कि आप वो इसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन था, ठीक है। और आपको ये भी पूछना है कि वो कितने दिन के लिए बिजनेस के लिए एक्टिव था, उसने प्रॉपर लर्निंग ली थी कि नहीं ली थी, वो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसने पेशेंस रखा था कि नहीं रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको उससे करने रहेंगे कि बोल दो कि जब एक कॉलेज में एडमिशन होता है तो सब स्टूडेंट वहाँ पे पास नहीं होते, कुछ लोग टॉपर रहते, कुछ लोग पास होते, कुछ फेल हो जाते, कुछ एक को री आ जाती है, तो सबका सेम रिजल्ट नहीं रहता, सबका अलग अलग रिजल्ट रहता है। जो जिस कॉलेज में लाखों लोग डिग्री ले रहे होते तो क्या लाखों लोगों की जॉब लग जाती है ना, वो हमारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट भी उसके जैसा सेम रहे, ठीक है। अगर आप सीखोगे, मेहनत करोगे, डेली काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बाकी बोल दो मुझे आपके दोस्त का नहीं पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुआ, उसने सीखा नहीं सीखा, बट मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ 100% सिखाने की, समझाने की, अपना टाइम देने की, ठीक है। बाकी अगर आपको अपने दिल की सुनो या दिमाग की सुनो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लोगों की मत सुनो, लोग नेगेटिव करने के होते हैं, बाकी स्टार्ट करोगे तो अर्न भी करोगे, ओके। ऑब्जेक्शन नंबर 10, अगर लीड बोले कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो आपको क्या बोलना है कि भाई
टाइम नहीं, ये तो आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। आपके पास टाइम था तभी आपने ये अपॉर्चुनिटी के लिए जो है मुझे मैसेज किया है। बाकी पूरा दिन आप रील स्क्रॉल करने में 2 घंटे 3 घंटे टाइम वेस्ट करते ही हो, ठीक है। अगर आपको पैसा कमाना है तो टाइम आप निकाल सकते हो, सबके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। बाकी बोल दो कि आप कहीं जॉब करने जाओगे तो 9 to 5 का टाइम दोगे पैसा कमाने के लिए, ठीक है। और लिमिटेड सैलरी मिलेगी। आप यहाँ पे बेनिफिट गिनवा सकते हो कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अर्न करने को मिल रहा है, और तो आपको मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहो तो टाइम मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स भी सिखाई जाती है यहाँ पे। ये नहीं आपको रेगुलर 2-3 घंटे देने, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी टाइम आप फ्री हो, 5 मिनट 10 मिनट, पूरा दिन इस तरीके से टाइम को कलेक्ट करके आप अच्छा खासा यहाँ पे जो है अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं। बाकी एग्जांपल दे दो कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ, फिर भी घर के कामों के साथ साथ अर्न करने लग रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट है तो बोल दीजिए मैं स्टडी के साथ साथ अर्न करने लग रहा हूँ। जॉब पर्सन है तो आप बोल दीजिए जॉब के साथ साथ मैं टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा मेरे लिए वैल्यूएबल है, मुझे कमाना है, ठीक है। तो पैसा कमाने वाला बंदा कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं। अगर आपको जेन्युइनली पैसा कमाना है तो आप टाइम निकाल सकते हो। ऑब्जेक्शन 11, अगर लीड बोले कि ये प्रोडक्ट तो काफ़ी महंगे हैं, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो लर्निंग दी जा रही है और वो भी इतने कम अमाउंट के अंदर। आप एक एक स्किल्स अगर मार्केट में सीखने जाओगे ना तो एक स्किल के लिए आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे, बट आपको एक ही बंडल के अंदर और भी अदर कोर्सेज मिल रहे हैं और जो काफ़ी सारे स्किल से भरे हुए, वो भी इतनी लो प्राइस के साथ। हम ना कॉलेज में डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं, वहाँ पे तो हम ये नहीं बोलते सीखने के पीछे कि ये महंगा है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट महंगे नहीं। आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करोगे 2-3 लाख से स्टार्ट होते जाते हैं। एक गोलगप्पे का ठेला ही स्टार्ट करके देख लो 30-40 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो आई होप ये महंगे नहीं हैं, ठीक है। बाकी आप अमाउंट अरेंज कर सकते हो, तो इसको ऐसे सोच करना है। और बोल सकते हो कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, इससे तो महंगे का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो 10 से 15 हज़ार रुपये का, और आप साल भर में चेक कर सकते हो कि आप कितना ज़्यादा ओवर खर्चा करते हो, वहाँ से इन रिटर्न नहीं है फिर भी खर्च कर रहे हो। तो आई होप ये जो प्रोडक्ट्स है वो इतनी ज़्यादा महंगे नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। आप हर जगह खर्च करते हो, बट इन चीज़ों को सीख करके एक बार पैसा लगा करके आप काफ़ी अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। पहली और या दूसरी सेल में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो यूँ निकाला आपने कमा लिया, इन रिटर्न हो गया आपको, फिर तो ज़ीरो अमाउंट से ये बिजनेस में आपने स्टार्ट किया, ऐसे आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन नंबर 12, अगर आपसे प्रोस्पेक्टिव ये बोले कि क्या गारंटी कि मैं यहाँ पे कमा ही लूँगा, तो बोल दो कि जब आप कॉलेज में लाखों रुपए लगा देते हो तो वहाँ पे कोई प्रिंसिपल या टीचर आपको गारंटी देता है कि आप क्लास में पास ही हो जाओगे, या फिर आप यहाँ से डिग्री लेने के बाद आपकी गारंटीड आपकी जॉब लग ही जाएगी। नहीं ना, हो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ना, आपके सीखने पे डिपेंड करता है। कोई भी टीचर गारंटी नहीं देता, टीचर अपना 100% देता है सिखाने के पीछे, ठीक है। वहाँ पे भी तो आप मेहनत करते हो ना, अपना होमवर्क करते हो, बाकी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, तभी तो आपके एग्जाम्स क्रैक होते हैं ना, ठीक है। तो आपकी जॉब लगती है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही, यहाँ पे तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा सीखने सिखाने के पीछे, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आपकी जो है इनकम यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। कोई गारंटी या वारंटी नहीं होती किसी भी बिजनेस की, ठीक है। वो चलेगा नहीं चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ों में सेम होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा ब्रांड क्रिएट करना सिखाया जाएगा कि जहाँ पे आपको इंटरेस्टेड पर्सन ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, जिनको बिजनेस की नीड होगी, पैसा कमाना होगा, जिनको ये स्किल सीखनी होगी, तो देन आपकी अर्निंग जो है डेफिनेटली यहाँ पे होगी। आप इस चीज़ का गारंटी दे सकते हो कि आप सीखोगे तो आप कमाओगे भी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स की किसी को नीड ना हो, ठीक है। ये बनाए इसीलिए गए ताकि लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे सोल्व करना है। ऑब्जेक्शन नंबर 13, अगर लीड आपसे ये बोले कि मेरे पास तो कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, तो मैं अपने बिजनेस को आगे कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकता हूँ, तो आपको बोलना है कि मेरे पास भी स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं थे, हमारे ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं होते, फ्रेंड्स भी नहीं होते, फिर भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। बोल दो कि ऑल ओवर इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एंड आपको ये बिजनेस सोशल मीडिया पे करना है, ठीक है। तो आज ये सोचिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आज के डे में कितने सारे यूजर्स ऑनलाइन है, ठीक है। आपको एल्गोरिदम सिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करना सिखाया जाता है जहाँ पे आपको नेम, फेम, पैसा तीनों चीज़ें मिलती हैं,
कॉन्टैक्ट्स अपने आप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लोग आपको अप्रोच करने स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली लीड्स आपके पास आने स्टार्ट हो जाएगी, आपको एड रन करना सिखाया जाएगा, डीएम की स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाएगी, प्रमोशंस करवाने आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आपके कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिए कि कॉन्टैक्ट कैसे बनाने हैं, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। आप स्टार्ट कीजिए। आपका भी तो मेरे साथ किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट हुआ ना, आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, हम दोनों ही अलग अलग जगह से हैं। आप बोल सकते हैं मेरी टीम में और भी जितने भी पर्सन है वो सब अननोन जगह से हैं, मैं किसी को नहीं जानता, बट फिर भी उन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया है कमाने के लिए। तो आप भी स्टार्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। ऑब्जेक्शन नंबर 14, जब लीड आपसे ये बोले कि मैं तो अपने पेरेंट्स से पूछ कर बताऊंगा या अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी, देन मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, आप पहले पूरे बिजनेस का नॉलेज ले लो कि इसमें क्या कैसे वर्क होता है, ताकि आप अपने पेरेंट्स को या हस्बैंड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। अगर वो अपने पेरेंट्स या हस्बैंड से पूछ रहे हैं और उनकी तरफ से नेगेटिव ना सुनने को मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आप चाहो तो अपनी फ्यूचर के लिए उनको जो है ये चीज़ों के लिए कन्विंस कर सकते हो कि हाँ, मुझे स्टडी के साथ साथ ये चीज़ें करनी है, या घर के कामों के साथ मुझे ये चीज़ें करनी, मैं जॉब के लिए बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मुझे पार्ट टाइम कुछ करना, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना। एंड कोई भी पेरेंट्स या हस्बैंड ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे को या अपनी वाइफ को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं देखना चाहता, ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे घर में कोई इवन एक्स अमाउंट ना आए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि घर के हर एक मेंबर्स सेल्फ डिपेंडेंट हो, ठीक है। पैसा आता हुआ घर में किसी को बुरा नहीं लगता, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो कि भाई आप चाहो तो कन्विंस कर सकते हो, अगर आपको अपने कुछ करना है तो, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको फ़ोन नहीं दिला होगा, बट वहाँ पे भी आप खाना 2 दिन ना खा करके भी आपने पेरेंट्स को मनाया है। किसी और चीज़ के लिए भी आप जिद कर लेते हो, तो इस चीज़ के लिए भी जिद कर सकते हो ना। वाइफ लोग अपने हस्बैंड से इतने महंगे महंगे खर्चे करवा लेते हैं कपड़े पहनने में, बाहर घूमने फिरने में, तो आप इस चीज़ के लिए भी मना सकते हो। बोल दो कि और कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो, लाखों लगते हैं, यहाँ पे तो उतना भी नहीं लगाना ना। ऑब्जेक्शन नंबर 15, जब लीड आपसे ये बोले कि मेरी अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाएगी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, तो आप पहले बोलिए कि यहाँ पे आपको पहले सिखाया जाएगा, आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको अपने कोर्स को चेक करना होगा, सीखना होगा, ठीक है। आप चाहो तो अपना अर्निंग सेम डे से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, या 2 दिन में, 4 दिन, 5 दिन, 10-15 दिन में भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बट बेटर ये है कि यहाँ पे आप पहले सीखिए, क्योंकि आप जैसे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो बट नॉर्मल वे में, पैसा कैसे कमाना वो चीज़ें नहीं आती, आ रही होती तो ऑलरेडी कमा रहे होते, नहीं आती तो पहले वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। हमारा काम है आपको सिखाना। बोल सकते हो मेरा अर्निंग 10-15 दिन में स्टार्ट हुआ था, आपका अर्निंग चाहे तो पहले भी स्टार्ट हो सकता है, आपका अर्निंग बाद में भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आपको पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, बट अगर आप सीख रहे हो, चीज़ें इंप्लीमेंट करने हो, तो आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप ज्वाइन होगे और हाथ पैर खड़े करके बैठे हुए हो, कुछ नहीं सीख रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसा पैसा नहीं आएगा। चीज़ें सीख करके इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। आपको अर्निंग 1 मंथ में भी स्टार्ट हो सकती है, 20 दिन में भी स्टार्ट हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि आपके कितने दिन में अर्निंग स्टार्ट होगी। बाकी मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो आपका अर्निंग जल्दी भी स्टार्ट हो सकती है। बाकी बोल सकते हैं कि मेरे टीम में बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जिनका अर्निंग पहले भी स्टार्ट हुई है, मुझसे पहले भी, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बाकी ये है अगर आप चीज़ें सीख रहे हो, पेशेंस रख के कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो अर्निंग डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी 15 से 20 दिन में। मैंने इस वीडियो में ये 15 ऑब्जेक्शंस आपको एक्सप्लेन करके दिखाई है, जो मेनली लीड के रहते ही हैं कि क्या कैसे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्शंस को अच्छे से सुन लो, देख लो, एंड आप अपने लीड को ईजिली क्लोज कर सकते हो। जो भी ऑब्जेक्शन है मैं भी ऐसे ही उनको एक्सप्लेन करती हूँ, तो मेरी डेली अर्निंग होती है, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। बट इसके साथ साथ आपको बिजनेस प्लान भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, एक बार उस वीडियो को देख लेना। वीडियो को देखने के बाद जब आप लीड को प्लान दिखा रहे हो तो ये ऑब्जेक्शन तब आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो पूरा वॉच कर सकते हो, ठीक है, और आपकी डेफिनेटली सेल भी क्लोज होगी, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट सेल पे हो, चाहे आपकी काफ़ी सारी सेल क्लोज हो गई हो, फिर भी आपके ऑब्जेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड थैंक्स टू यू वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए हो तो बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि और ऐसे आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहे। और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कोई नया टॉपिक लेके
एंड इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी सारी हेल्प मिली भी होगी एंड ये वीडियो आपको बहुत रिजल्ट देने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।